नमस्कार दोस्तों, परफेक्शन आईएएस में मैं साहिल मिश्रा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स जो कि अक्टूबर महीने का है। अक्टूबर महीने में जितनी भी चीज़ें हुई हैं जो कि बिहार बीपीएससी 66 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, उसका मैं वीडियो आपको लेके आ गया हूँ। और ये वीडियो दोस्तों हो सकता है कि ये 2 पार्ट में हो क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्टिव वे में इसको दर्शाया गया है यहाँ पे, तो आप इसे देख सकते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स अक्टूबर महीने का पीडीएफ डायरेक्ट ईमेल पे चाहिए, अब डजेंट मैटर आप कहाँ पे बैठे हुए हैं बिहार में या बिहार से बाहर, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं कमेंट बॉक्स में उस फॉर्म का लिंक जो है पिन करके लिख दूंगा, डाल दूंगा। तो आप उस फॉर्म को भरेंगे और आपको ये पहले 100 लोगों को डायरेक्टली ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर जो पीडीएफ का ये मैगज़ीन है आपको डायरेक्टली आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा जो इसका पीडीएफ है। तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं वहाँ पे। तो आप कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें वीडियो को, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो पहला हमारा टॉपिक है वो है जीआई टैग से रिलेटेड। जीआई टैगिंग जो है ये आपका मखाना को दिया गया है। कह रहे हैं कि मखाना के जीआई टैगिंग मिथिला मखान के नाम पर होगी। इसका प्रस्ताव सबौर भागलपुर के कृषि विश्वविद्यालय ने भेजा था और ये कह रहे हैं कि मिथिला मखाना के नाम पर होगी। नेक्स्ट देखते हैं, एससी एसटी मामलों की सुनवाई के लिए 9 जिलों में बनेगी अदालत। क्या दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, भोजपुर, नालंदा, रोहतास, वैशाली, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और नवादा जिले में एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इन जिलों में एससी एसटी अपराध में लंबित मामलों की संख्या अधिक है। अगला पॉइंट कह रहे हैं इसमें कि वर्तमान में 5 जिलों में एक्सक्लूसिव कोर्ट पहले से कार्य कर रहे हैं, जैसे कि पटना, मुजफ्फरपुर, गया, बेगूसराय और भागलपुर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कह रहे हैं क्लाइमेट लीडर। संयुक्त राष्ट्र ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को क्लाइमेट लीडर बताया है। बहुत अच्छा न्यूज़ है ये। साथ ही बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान को दुनिया के लिए अनुकरणीय बताया गया है। जल जीवन हरियाली मिशन पूरे विश्व में कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य हासिल करने के लिए पथ प्रदर्शक बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 7 निश्चय पार्ट 2, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इसमें कहा है, नीतीश कुमार ने कहा है कि युवाओं की नौकरी मिल सके इसके लिए उन्हें ट्रेंड करेंगे। कौशल विकास योजना पर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ेंगे और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाएंगे। स्किल और उद्यमिता के लिए एक नया विभाग भी बनाया जाएगा और उद्यमिता के लिए इस बार हर किसी की मदद की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के अंदर सशक्त महिला, सक्षम महिला, यानी कि दूसरा जो इसका टॉपिक है, कह रहा है कि महिलाओं को उद्यमिता की विशेष सहायता देंगे। इसमें 10 लाख तक की मदद दी जाएगी। इस बार इंटर पास लड़कियों को 25,000 और स्नातक पास छात्राओं को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। पहले ये राशि क्रमशः 10,000 और 25,000 थी। क्षेत्रीय प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इसमें एक और पॉइंट है, देखिए, हर खेत में सिंचाई के लिए पानी। क्या नीतीश ने कहा है कि बिहार में हर घर तक नल का जल और हर गली तक पक्की नाली पहुंच गई है। और इसमें ये कह रहा है कि इसके बाद अगली बार हम सत्ता में आए तो हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का इंतज़ाम होगा। इस काम की मॉनिटरिंग भी करेंगे और कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ शहर विकसित शहर। शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास बनाएंगे। हर शहर में वृद्धों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है, सुलभ संपर्कता। हर शहर तक पहुंचने के लिए चौड़ी सड़कें होंगी। हर शहर में बाईपास का निर्माण होगा। इसमें जो अगला पॉइंट है, जहां एनएच की ज़रूरत होगी वहां उसकी व्यवस्था करेंगे। और इसमें आखिरी पॉइंट है, कह रहे सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। इस निश्चय के तहत मनुष्यों के अलावा पशुओं को भी चिकित्सा की उत्तम व्यवस्था होगी। गांव तक इलाज की आधुनिक सुविधा पहुंच सके इसकी व्यवस्था करेंगे। तो ये जो थे आपको जो दोस्तों, ये जो था 7 निश्चय पार्ट 2 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे योजनाएं जो होती हैं बिहार सरकार के, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है अर्थ एंथम। नालंदा के जन्मे और मेगा स्तर में भारत के राजदूत 2003 के बैच के आईएफएस अभय कुमार ने वन अर्थ वन नेशन की फिलॉसफी से पूरी दुनिया को चेतना के मानवीय धरातल पर उतारने की कोशिश की है। उन्हें कहा कि उन्होंने अर्थ एंथम लिखा है और दुनिया की 51 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। उन्होंने विश्व भर के राजनयिकों के लिए इंटरनेशनल डिप्लोमेट डे की शुरुआत भी की है। देखिए, ऐसा पूछा जा सकता है कि जिन्होंने किया है उन कौन है वो। अभय कुमार नाम आप याद रखेंगे, और ये पूछा सकता है कि ये कहाँ के राजदूत हैं, ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि उन्होंने विश्व भर के ये तो देख लिया हमने। कह रहे कि साथ ही अभय कुमार ने मेघदूत और ऋतु संहार का संस्कृत से अंग्रेजी अनुवाद भी किया है। इन दोनों महाकाव्यों को उन्होंने कोविड से जोड़कर इसकी व्याख्या की है। बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बिहार परिवहन ऐप। राज्य में अब कहाँ और कैसे दुर्घटना हुई, दुर्घटना में कितने लोग हताहत हुए, किसकी गलती थी, किसकी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। साथ ही बिहार परिवहन ऐप पर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सभी तरह के शुल्क, यातायात नियमों का उल्लंघन शुल्क, परमिट फ़ी, निकट के प्रदूषण जांच केंद्र, टैक्स पेमेंट आदि की जानकारी मिलेगी। ये कह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, रोजगार पोर्टल। बिहार में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह पोर्टल तैयार किया गया है। श्रम संसाधन विभाग द्वारा इस पोर्टल को तैयार किया गया है। कह रहा है कि पोर्टल पर राज्य के साथ साथ देश और विदेशों में उपलब्ध रोजगार के अवसर का ब्यौरा होगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, भागलपुर आईआईटी। भागलपुर आईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिल जाएगा। अब ये संस्थान छात्रों को डिग्रियां दे सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सत्येंद्र कुमार दुबे मेमोरियल अवार्ड। ये कह रहे हैं पटना के वर्तमान डीएम रवि को आईआईटी कानपुर का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड सत्येंद्र कुमार दुबे मेमोरियल अवार्ड मिलेगा। उनकी कर्तव्य निष्ठा के कारण यह अवार्ड दिया जाएगा। दोस्तों जहाँ पे टाइपो हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट मैनेजमेंट सिस्टम। ये कह रहे राज्य में 1.5 लाख से अधिक सर्विस वोटरों के लिए चुनाव आयोग ने नई व्यवस्था की शुरुआत की है। इस व्यवस्था में रजिस्टर्ड सर्विस वोटरों को उनका बैलेट पेपर मनचाहे स्थान पर मोबाइल ऐप से मिलेगा। वे वहां बैलेट प्रिंट कराएंगे और फिर मनपसंद प्रत्याशी को वोट देकर बैलेट निर्वाचित पदाधिकारी को भेज सकेंगे। नेक्स्ट देखिए, 3 नए मेडिकल कॉलेज। जी हाँ, 1636 करोड़ रुपए की लागत से सीतामढ़ी, सिवान के मोरवा और वैशाली में महुआ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया। इन कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की भी पढ़ाई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, दरभंगा में हवाई सेवा। दरभंगा में हवाई सेवा 8 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगी। पहली बार हवाई सेवा दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से प्रारंभ होगी। उड़ान 2 के तहत शुरू हुई हवाई सेवा। आपको पता होगा उड़ान के तहत दोस्तों पूरे देश में 2022 तक आई थिंक 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाना है। तो आप देख सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट। बिहार के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट को जोड़ने की परियोजना है। सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। देखिए, इस कार्य का क्रियान्वयन कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा किया जाएगा। इसको CNC कहते हैं, CSC। बायो फर्टिलाइड फसल। ये कह रहा है कि ये फसल पोषक तत्व से भरपूर होंगे। राज्य कृषि विभाग के इस पहल से कुपोषण की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। साथ ही उच्च मूल्य के फसलों का भी उत्पादन हो सकेगा। पटना के बाहरी इलाकों में कुकरी बिघा में लगभग 1800 किसान आगामी रबी सीजन में जैविक गेहूं की खेती शुरू करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा सा पॉइंट है, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो कि IGIMS में बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है कि रबर डैम। राज्य में रबर डैम फल्गु नदी पर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में कम से कम 2 फीट पानी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कोसी महासेतु। कह रहे कोसी पर महासेतु का निर्माण होने से 86 वर्ष बाद पुनः 2 भागों में विभक्त मिथिला से रेल मार्ग के माध्यम से एक हो गई है। क्या झंझारपुर से निर्मला के बीच रेलखंड के निर्माण होते ही दरभंगा से सुपौल क्षेत्र का सीधा संपर्क हो जाएगा। गौरतलब है कि 1934 में आए भूकंप से
भपटिवाही भारी तबाही से कोसी पर बना पुल ध्वस्त हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मेगा स्क्रीन परियोजना। इसमें कह रहा है, एक ही पॉइंट है कि पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत गांधी मैदान में लगाई जा रही है मेगा स्क्रीन। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है क्यू मी ऐप आईआईटी पटना के छात्रों द्वारा बनाया गया है। इस ऐप के इस्तेमाल के बाद आपको ब्यूटी और वेलनेस सेंटर पर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बस आपको क्यू मी ऐप पर बुक किए गए समय पर सेंटर पर पहुंचना है। नेक्स्ट देखते हैं दरभंगा एम्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दूसरे एम्स को दरभंगा में निर्माण की अनुमति दे दी है। क्या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बिहार में दूसरा एम्स है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, इसे दोस्तों तो क्वेश्चन लगभग चांस है आने का, ध्यान दीजिएगा कि एशिया का पहला डॉल्फिन सेंटर पटना में है, एशिया का देख सकते हैं। नेक्स्ट करें, कुपोषण से लड़ने के लिए गेहूं की प्रजातियाँ। गेहूं की 2 प्रजातियां विकसित की गई हैं, राजेंद्र गेहूं 1 और राजेंद्र गेहूं 3। राजेंद्र गेहूं 3 गेहूं की बायोफर्टिफाई प्रजाति है। ये कह रहा है कि इसमें आयरन की मात्रा 43 ppm और जिंक 42 ppm है। सामान्य गेहूं में आयरन और जिंक की मात्रा 20 से 22 ppm होती है, यानी कि ये अच्छी क्वालिटी की गेहूं है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, उत्थान जन कल्याण योजना। बिहार सरकार की ओर से चलाई जाने वाली योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रगति लाना है। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही संस्थाएं मिलकर प्रयास करेंगे। कह रहा है इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पलायन भी रुकेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्वरोजगार के लिए प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त प्रशिक्षण। कह रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय प्रवासी मजदूरों का कौशल विकास करेगी। मजदूरों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद टेस्ट भी होगा। टेस्ट पास करने के बाद मजदूरों को प्रमाण पत्र मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गजग्राह की भूमि पर तिरुपति बनाएगा तीर्थ मंदिर। सोनपुर छपरा के हरिहर नाथ मंदिर के एक विशाल तीर्थ मंदिर का निर्माण होगा। इसके लिए तिरुपति बालाजी मंदिर सामने आया है। इस निर्माण से दक्षिण भारत से बिहार के रिश्ते मजबूत होंगे। गौरतलब है कि गंगा और गंडक नदी के संगम पर स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां हरि यानी कि विष्णु और शिव की एकत्रित मूर्ति है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मगध महिला कॉलेज के 75 वर्ष पूरे। इसमें जो पॉइंट्स देखते हैं, इसमें एक ही पॉइंट्स है दोस्तों कि इसके 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मनरेगा से रिलेटेड ये कह रहा है कि राज्य में श्रमिकों को अधिक से अधिक कार्य मिल सके, इसके लिए राज्य में 9,81,340 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, पुस्तक एन एंथोलॉजी फ्रॉम द कोविड-19 पैंडमिक। क्या सुपर 30 के संस्थापक गणितज्ञ आनंद कुमार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिखे गए आलेख को इस पुस्तक में स्थान दिया गया है। पुस्तक का उद्देश्य वायरस से लड़ने वाले कार्यकर्ताओं का समर्थन करना है। नेक्स्ट देखते हैं, दिव्यांगों को 5 किलो मुफ्त अनाज। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में 23 लाख दिव्यांग हैं। साथ ही अंत्योदय अन्न योजना में भी दिव्यांगों को जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत हर माह प्रति परिवार 35 किलो अनाज देने की व्यवस्था है। तो ये वाला पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, औद्योगिक नव परिवर्तन योजना। उद्देश्य कह रहा है इसका, कोविड-19 के दौर में आई आर्थिक और औद्योगिक मंदी को दूर करने के लिए इस योजना के तहत सूक्ष्म इकाई की स्थापना के लिए 10 लोगों को स्वयं सहायता समूह को वित्तीय मदद दी जाएगी। कह रहा है कि वित्तीय सहायता जिला पदाधिकारियों द्वारा दी जाएगी। देख सकते हैं, बिहार की सब्जियां दूसरे राज्यों में भेजेगा वेजफेड। सहकारिता विभाग वेजफेड के माध्यम से राज्य में उत्पादित सब्जियों को दूसरे राज्यों में बाजारों में भी भेजेगा। ये कह रहा है कि इस योजना के तहत बिहार सरकार की योजना देश के हर थाली में बिहार का व्यंजन के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या है कि बिहार में पहली बार नदी के बांध में स्टील शीट का प्रयोग। कमला बलान नदी के बांध में स्टील शीट का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही बोल्डर के साथ स्थान पर जियो बैग बांध के किनारे पर लगाए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी पार्क। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बने जैव विविधता की तर्ज पर बिहार में गंगा नदी पर बायोडाइवर्सिटी पार्क बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, PWD ऐप
दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने यह ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए कोई भी दिव्यांग मतदाता नए मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि चुनाव आयोग ने जारी किया टोल फ्री नंबर 1950। यह मतदाताओं से जुड़े सभी सवाल के जवाब देगा, जैसे मतदाता सूची में नाम कैसे जोड़ा जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इत्यादि। जो भी इन्फॉर्मेशन है इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं ब्रिटानिया बिहार समेत 4 राज्यों में निवेश करेगी। अच्छी खबर है। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में फैक्ट्री लगेगी। बिहार में बिहटा के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में ब्रिटानिया की फैक्ट्री लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वर्चुअल कैबिनेट बैठक सबसे पहले बिहार में हुआ। ये आप देख सकते हैं सबसे पहले इसलिए बिहार में हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बेल्ट्रॉन के बिस्वान 2.0 बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की तकनीकी दक्षता के कारण ये संभव हो पाया। नेक्स्ट देखते हैं परामर्श केंद्र। कोरोना काल में लाखों की संख्या में श्रमिक बिहार पहुंचे। श्रमिकों को रोजगार में मदद देने के लिए जिला परामर्श केंद्र सभी जिलों में खोले गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिल्क धागा बनाने का कारखाना किशनगंज में लगाया गया है और जीविका दीदियों ने अपनी उद्यमिता के बल पर यह कार्य किया है। इन्होंने कौशिकी मलबरी सिल्क के नाम से अपना ब्रांड बनाया है। साथ ही इस कारखाने से सखियों का भी उत्पादन होगा। बिहार में मातृ मृत्यु दर और औसत आयु, ये आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकता है ये। बिहार में मातृ मृत्यु दर में 2014 के बाद पहली बार 16 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है, जो कि अच्छी न्यूज़ है। 2014-17 के बीच राज्य में प्रति लाख 1 लाख पर 61 माताओं की मृत्यु हो जाती थी। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार 2018 में यह आंकड़ा गिरकर 149 पर आ गया। इस अवधि में राष्ट्रीय मातृ मृत्यु दर में 9 अंकों की कमी आई है। साथ ही बिहार में औसत आयु 68.07 से बढ़कर 68.09 वर्ष हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में विकास मिशन। हाल ही में बिहार सरकार ने संरक्षित खेती पर किसानों को मिलने वाले 50% अनुदान को बढ़ाकर 75% कर दिया है। ये कह रहा है कि इसके लिए किसानों द्वारा पॉली हाउस तथा शेड नेट का निर्माण किया जाता था। साथ ही राज्य सरकार संरक्षित कृषि को बढ़ावा देने के कॉरिडोर विकसित कर रही है। तो ये जो है टॉपिक दोस्तों, आप इसको देखेंगे 50% से बढ़ाकर कितना किया है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए कंगारू मदर केयर। बच्चों का केयर किस प्रकार दी जाए ताकि वे स्वस्थ रहें, इसके लिए सेविका, सहायिका और आशा की ट्रेनिंग शुरू की गई है। कंगारू उपचार क्या है ये देखते हैं। कह रहा है कि 2 किलो से कम वजन का शिशु जन्म लेने पर उसे तुरंत कंगारू की तर्ज पर 1 से लेकर 2-3 दिन तक माँ की छाती से चिपका कर रखा जाता है। शिशु को लगातार माँ का स्किन टच मिलता रहता है और उससे सिर्फ स्तनपान कराया जाता है। तो ये बहुत अच्छा एक पहल है कह सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं गरीब रोजगार कल्याण अभियान। इस अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों को काम मिलने में तेजी आ गई है। इसके तहत विभिन्न विभागों में श्रमिकों को काम करने के लिए 1,21,108 योजनाओं का चयन हुआ है। अब तक राज्य में 1,51,75,500 मानव दिवस कार्यों का सृजन हो चुका है। नेक्स्ट देखिए आईपीएस अधिकारियों की हैदराबाद की तरह बिहार में भी होगी ट्रेनिंग। अब देखिए आईपीएस अधिकारियों को अब बिहार में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी कि एक हैदराबाद जो है, आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला, वहाँ पे आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, अब ये बिहार में भी की जाएगी। नेक्स्ट देखिए कोलकाता संग्रहालय में रखा अशोक का स्तंभ शीर्ष बिहार लाया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं स्कूलों में वर्षा जल संचयन की योजनाएं। कह रहा है कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के वैसे विद्यालय भवनों जहां 3,000 वर्ग फीट या उससे अधिक की छत उपलब्ध है, वहां वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की इसी योजना की मॉनिटरिंग का जिम्मा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सौंपा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जल ज्ञान केंद्र पटना में खोला गया है। पटना में खोला गया है। इस केंद्र में सैटेलाइट से मेरीन नदियों की तस्वीरों का विश्लेषण का बाढ़ का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। इस केंद्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग किया जाएगा। 48 नंबर देखते हैं दोस्तों साक्षरता दर से संबंधित है, जो कि आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के अनुसार साक्षरता प्रतिशत में बिहार में 70.9 है।
बिहार नीचे से तीसरे स्थान पर है, यानी कि सबसे नीचे नहीं है। सबसे नीचे पायदान पर आंध्र प्रदेश 66, राजस्थान 69.7 है। तो ये आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि बिहार साक्षरता दर में कितने स्थान पर है, तो आप कह सकते हैं बिहार नीचे से तीसरे स्थान पर है और आप 70 दशमलव याद रखेंगे। अब देखिए होता है कि 70 जो चीज़ें दशमलव में होती हैं उसको याद करने का एक ट्रिक क्या है कि आप उसको दशमलव ना पढ़ के आप 709 पढ़िए। ये जो है इसको आप 709 पढ़िए। आप अपने आप एग्ज़ाम में आप देखेंगे 709 यानी कि 70.9 ये सब याद रख सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या है कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, इस योजना के तहत और अंतर्गत ऑटो, ई रिक्शा सहित 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के वाहनों की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान किया जाता है। अनुदान से युवकों को रोजगार मिलता है। इस योजना के लक्ष्य प्राप्त करने वाले प्रमुख जिला औरंगाबाद, जमुई, शिवहर, जहानाबाद और कटिहार है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है किसान चाची। मुजफ्फरपुर जिलावासी पद्मश्री प्राप्त महिला कृषक श्रीमती राजकुमारी देवी किसान चाची के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पूसा कृषि विश्वविद्यालय से उन्नत कृषि की जानकारी ली और अपनी आय को बढ़ाया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पहला पार्ट 1 बिहार स्पेशल का, ये अक्टूबर महीने का। जो पार्ट 2 है ये आपको एक दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, आप उसे दोबारा देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था पहले भी आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि अगर आप बिहार स्पेशल अक्टूबर महीने का PDF अपने ईमेल पे डायरेक्टली चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको आगे महीने का भेजते रहें। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है, फॉर्म भरना है जिसमें आप अपना ईमेल मेंशन करेंगे। कमेंट बॉक्स में ईमेल मत मेंशन कीजिएगा क्योंकि आपको कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, हैरेस कर सकता है, स्पेशली गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप फॉर्म भरेंगे, आपकी डेटा हमारे पास सुरक्षित रहेगी, कोई इसे मिसयूज़ नहीं कर सकेगा। देन आपको हम इसका जो पहले जो 100 लोग हैं उनको सबसे पहले हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का जो अक्टूबर वाला पार्ट है डायरेक्ट ईमेल पे भेज देंगे। साथ ही साथ दोस्तों हमारा टेस्ट सीरीज जो है BPSC 66 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चल रहा है, जिसमें 20 टेस्ट सीरीज़ हैं जो कि आप अपने आप को आंकने के लिए दे सकते हैं। उसकी कॉस्ट जो भी है आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। और जैसा कि कहना चाहूँगा फिर से कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप किस ज़िले से हैं ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप BPSC 66 का एग्ज़ाम दे रहे हैं ये भी लिख के बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।